food chain. First one, grazing food chain, grazing, GRAZING, grazing food chain. Second, detritus food chain. First one is grazing, second one is detritus. ठीक है, क्योंकि हमने एक और देखा था ना, जो किसको कंज्यूम करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर को. सपोज अब वल्चर क्या है, जो मरे हुए एनिमल्स हैं, दे एक्ट एज अ प्यूरिफायर ऑफ द फॉरेस्ट, वल्चर्स एंड ऑल. ओके, अगर कोई मर जाता है या गाय मर जाती है तो कौन उनको खाता है, ये अर्थवॉर्म्स, ये डेट्रिवस वॉर्म्स वगैरह है ना, कीड़े खाते हैं ना उनको. ठीक है, फंजाई उन पे आ जाती है. सो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ फूड चेन इफ यू हैव टू डिवाइड. फर्स्ट वन इज द ग्रेजिंग फूड चेन, सेकंड वन इज डेट्रिटस. इसमें क्या आ जाएंगे, अर्थवॉर्म्स वगैरह आ जाएंगे. ओके, मिलीपेड्स, अर्थवॉर्म्स एंड मिलीपेड्स. ओके, two types. Now next line you write food web. One line for that. Food web, interconnected network of food web, interconnected networks of food chain interconnected networks of food chains are known as food web. Are known as food web. Okay, written. What is the meaning of food web? Behind food web के नीचे ही एक सब heading you write types of biotic interactions. Types of biotic interactions. Type of biotic interactions in a food web. Different types, जैसे organisms are there, so biotic components are there, so interact with each other or not. जैसे एग्जाम्पल है, पैरासिटिक सुना है, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म. पैरासिटिक मतलब एक होस्ट होता है, उसमें कोई पैरासिट आके सर्वाइव करता है कि नहीं. पैरासिटिज्म, दिस इज अ टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन. फर्स्ट वन यू राइट, ये वर्ड्स कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. ओके, म्यूचुअलिज्म, दिस वर्ड शुड बी क्लियर. ओके, बायोटिक इंटरेक्शन मतलब टू स्पीशीज आर देयर. ठीक है, टू स्पीशीज आर देयर एंड व्हाट इज हैपनिंग टू ईच स्पीशीज, दैट वी लुक एट. इसमें कौन बेनिफिट हो रहा है, कौन नेगेटिव हो रहा है. इसमें हम ऐसे देखें किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और किस सिचुएशन में दोनों न्यूट्रल है. ठीक है, बायोटिक इंटरेक्शन मींस टू स्पीशीज आर देयर, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड somebody is benefited, somebody is negated, somebody is harmed. Okay, on basis of that we have divided these types. Okay, first one, mutualism, when both the species benefit, when both the species, म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों के साथ पॉजिटिव है. both the species benefit from the association. ठीक है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा म्यूचुअलिज्म क्या रेफर करता है. ओके, ये लाइन एटलीस्ट आपको याद रखना. म्यूचुअलिज्म में व्हाट इज हैपनिंग, टू स्पीशीज आर देयर, बोथ आर बेनिफिटिंग. लाइक आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम आल्सो टीचिंग, you are also learning, so we both are learning, we both are growing, it is benefiting. In example, but in environment you will write corals we have studied, corals and zooxanthellae algae, corals and zooxanthellae algae. ठीक है, कोरल दे हैव म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों एक किसी को खाना देता है, एक किसी के लिए हैबिटेट है, तो दे बोथ बेनिफिट ईच अदर. Okay, when both the species benefit from their association. Example, coral and zooxanthellae. ठीक है, second one you write commensalism. Commensalism, mutualism, second one commensalism. When one species benefits, while the other one is neutral, one is benefiting, another one is not impacted. ठीक है, one is benefit while the other is neutral. Example you can write relationship between trees and epiphytic plants. Example you write trees. Example, the relationship between trees and epiphytic plants. ठीक है, देखो ट्री तो लंबे खड़े होती है ना, स्ट्रेट. ठीक है,
हैव यू सीन एपिफिटिक प्लांट्स? कौन से होंगे एग्जाम्पल? मनी प्लांट है ना, जैसे ट्रीज, बड़ी बड़ी ट्रीज क्या को अपना स्टैंड करते हैं, बट जो एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं दे लिव ऑन दिस प्लांट्स, है ना, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द अदर बट अदर वन इज नॉट इम्पैक्टेड। ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस? निशा दोनों बताओ एक बार, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। each other, ठीक है? And in the commensalism what is happening? Another one is neutral. Neutral means it is not getting impacted. Another one is neutral. Write down third one, parasitism. Parasitism. Beneficial to one species. Beneficial to one species and harmful. Benefit to one species, that is जो parasite है उसको तो फायदा मिल रहा है, and harmful to the other species, that is host. ये कहते हैं ना जिसके अंदर वो कीड़ा आ जाता है, host. So who is benefiting? The parasite, and the host is getting impacted, negative, harmful to the other. Understood what is having parasitism? Beneficial to one species and the other harmful to the other species. एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कोई भी पैरासाइट हो जाता है शरीर में आ जाते हैं, या होस्ट या फंजाई आ जाते हैं, तो एक को तो बेनिफिट होता है और दूसरे को नुकसान। जैसे खून चूस लेते हैं ना, कुछ कुछ कीड़े आ जाते हैं शरीर में लग जाते हैं, हाँ लाइक सेम, हाँ सेम लाइक एग्जाम्पल, ठीक है। वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज वी आर गेटिंग नेगेटिवली इम्पैक्टेड और नॉट बिकॉज ऑफ देम, है ना, बट दे आर बेनिफिटिंग, दे आर एक्सट्रैक्टिंग ब्लड फ्रॉम अस, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, ठीक है। अनदर वर्ड इज प्रिडेशन. One word is, these words are very important because if they come in your exams prelims you will get confused. Predation, P-R-E-D-A-T-I-O-N. कभी predator और prey word सुना है? Same relationship, predator and prey. What happens in that? Predator क्या होता है? जो बड़ा जैसे चील होता है, छोटे पक्षी को खाता है, जैसे इंसानों में किसी और को खा जाते हैं, है कि नहीं? सो प्रीडेटर इज वन हु ट्राइज टू किल द प्रे. पहले जैसे राजा महाराजा जाते थे, शिकार करने जाते थे, तो किंग्स आर दी प्रीडेटर्स एंड दिस लायंस एंड टाइगर्स आर दी प्रे, मतलब जिसको निशाना बनाया जाता है. गेटिंग? दिस इज कॉल्ड प्रीडेशन. इसमें व्हाट इज द इंटेंशन? ओके, उसको छोड़ो, अब क्लास कंप्लीट करो, ठीक है, कोई बात नहीं. ट्राई टू अडाप्ट टुडे टू दिस एनवायरनमेंट. रौनक, एवरीथिंग ओके? चलो फिर पढ़ाई पे दे ध्यान दो, फिर गर्मी महसूस नहीं होगी, ठीक है? ओके, उसको लग रही है आगे आ जाओ, या तो ये यहाँ यहीं तक सीमित के रह जाता है, ये हवा यहीं तक रुक जाती है. आई थिंक वो सीधा भी नहीं होता, आप करके देखो, करके देखो, वो सीधा नहीं होता. हो रहा है? नहीं हो रहा ना? चलो कोई नहीं, चलो लेट्स कंटिन्यू. ओके ओके, इनफ. चलो बताओ प्रीडेटर में क्या होता? नो नो नॉट, नो प्रॉब्लम, सेट विल कंप्लीट द क्लास, नो प्रॉब्लम. हाँ, चेन वैसे, हाँ हाँ. ओके, कैन यू रिपीट करो ना, आप रिपीट करो. व्हाट इज पैरासिटिज्म, एक बार रिपीट करो. नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है. एंड व्हाट इज प्रीडेशन? प्रीडेशन, रौनक आप बताओ प्रीडेशन. अभी क्या बताया मैंने? सोबो, स्पीशीज, अनदर, नॉट स्मॉल ओनली, अनदर, कोई भी दूसरा हो सकता है. हम भी अगर किसी को मार के खाने की कोशिश करें तो वी आर प्रीडेटर्स, एंड जिसको हम मार रहे हैं वो क्या हो जाएगा? प्रे हो जाएगा. क्या एग्जांपल मैंने दिया था अभी? रौनक, राजाओं का एग्जांपल दिया था. आप क्लास में नहीं थे, खोए हुए थे कहीं, या बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हो गर्मी की वजह से?
तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, जो राजा महाराजा जाते थे तो गो एंड ट्राई टू किल द टाइगर्स एंड ऑल, तो वहां पे वो क्या हो गए, प्रेडेटर्स हो गए, और जिनको मार रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रे। डिफरेंस क्या है प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में? देखो, हियर द इंटेंशन इज नॉट टू किल। In parasitism, the intention of the parasite is not to kill the host because it is living with the host, है ना? It is getting benefit. अगर आपको किसी चीज से फायदा मिल रहा है तो you are not going to kill it, है ना? And in the predation, what is happening? The benefit is only after killing. You want to kill that species. Getting the difference? Predation means you are trying to kill only. उसको मार के, चिकन को मार के खाते हो तभी, है ना? So that is the example. Okay, that is called predation. You are trying to kill it. Okay, now next one you guys, competition. हाँ, one is benefit, one will be negative, one will be killed ना ultimately. एक तो खाएगा कुछ अच्छा और दूसरा मर जाएगा। इसको ऐसे एग्जांपल मत देना एग्जाम में, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से एग्जांपल देना, ठीक है? ईगल और वल्चर ऐसे वाले एग्जांपल देना, किंग और क्वीन का मत एग्जांपल देना, ठीक? चिकन का एग्जांपल मत देना, ठीक है? आई एम जस्ट मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपको, आप फ्यूचर में भी आपको याद रहेगा कि हाँ, इंसान चिकन को मार के खाता है तो हम क्या क्या हो गए, प्रेडेटर हो गए, चिकन क्या हुआ, हमारा प्रे हुआ, है ना? सो डोंट राइट ऐसे एग्जांपल नहीं, एनवायरमेंट रिलेटेड एग्जांपल्स आप दोगे। गेटिंग द पॉइंट? नाउ कंपटीशन एडवर्सली अफेक्ट्स बोथ स्पीशीज। कंपटीशन, फिफ्थ वन, कंपटीशन adversely affect, both are negatively. If you fight with somebody, if your friend or anyone, both will get hurt or not, so this is negatively impacted. There is a fight. Have you seen the fight between snake and that नेवला जो कहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को मारने को आतुर होते हैं, तो दोनों को इम्पैक्ट होता है, ठीक है? Mongoose, it is called mongoose, snake and mongoose. Okay, so what happens in this competition? In order to survive in nature, the species try and compete with each other. So both are impacted. So both are negatively impacted, both the species. ठीक है? Okay, is this clear? 5 clear? These are the biotic interaction that we seen. जैसे हमने अभी फूड वेब में what we saw, कोई किसी को खा रहा है तो इसमें क्या इंटरेक्शन हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, क्या किसको नुकसान हो रहा है, that we have studied in the biotic interaction. Is it clear? समझ में आया क्या हमने पढ़ा? नहीं, what we studied, why we studied this biotic interaction? Because in food web, हाँ, because one species is eating another one, so what is the impact it is having on the both species, that we studied with respect to this 5 things. Okay, 5 interaction. First one was mutualism, second one was commensalism, third one Rohit, parasitism, fourth one predation, fifth one competition. ठीक है, competition both get impacted. Okay, अब food web से रिलेटेड एक और important आ जाता है energy pyramid, trophic levels. What are trophic levels? These are called different types. Suppose this species directly from the sun, this plant gets 100% of the energy from the sun. इसने extract किया energy, producers got 100% or 100 units of energy, right? So what will happen? What amount of energy is transferred to the other? Some energy is lost also. So what? Only 10% of the energy is transferred to the another level. ठीक है? This is called one trophic level. Organisms occupying this level were consuming. ठीक है? Trophic level क्या होता है? Energy flow in ecosystem. This is the flow of energy is happening or not? One species to other. ठीक है? हमने इसको खाया, फिर इसने किसी और को खाया, हमने बनाना खाई, ह्यूमंस ने खाया, हमको किसी और ने खाया, या बनाना से किसने एक्सट्रैक्ट किया, ये बीज ने एक्सट्रैक्ट किया, फ्रूट फ्लाइज ने, फिर उनको किसने खाया, दिस टोकन्स, दिस बर्ड्स ने खाया, इस बर्ड को किसने खाया, जैगुआर ने खाया. अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी. Flow of energy is happening or not? That is through the medium of trophic level. ठीक है? Each trophic level represents the amount of energy that is flowing from one level, one species to the another. ठीक है? Write down trophic level represents trophic level. Trophic level trophic level
represents energy flow. Trophic levels represents energy flow in an ecosystem. Next line, right? A trophic level is a position. A trophic level is a position. A trophic level is a position occupied by an organism. Occupied by an organism in a food chain. In a food chain. या आप ऐसे याद रख लो, इसको आप लिख लो, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओके, tertiary. You write down, you draw this triangle, trophic level. This is called energy pyramid. This whole the energy pyramid, ये क्या शो कर रहा है? एनर्जी कैसे कैसे लेवल्स में ट्रांसफर हो रही है? इट इज शोन बाय अ पिरामिड दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड और एनर्जी पिरामिड. डिकम्पोजर्स भी तो इनको कंज्यूम करेंगे ना, जब ये मरेंगे इनको खाएंगे. ठीक है, सो इट इज शोन कि उनके पास भी कुछ एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है तो उनके पास भी ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ईटिंग, दे आर डूइंग मेटाबॉलिज्म और नॉट, सो दे ऑल्सो गेन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट. Human, हाँ. You cannot say we are most nutritious because other species are also consuming other species. We have brain, we have logical, rational thinking. That's why we pick out the nutritious things. हाँ. हाँ, because we have brain. Humans are developed, they have evolved in such a way. You have seen other species, किसी और species ऐसा brain नहीं है like we have. So we can choose what is good or bad for us. Our body is developed like this. ठीक है, because we require those things. If we don't eat those things, we won't survive. If you don't eat the things, food, vegetables and all, you won't be able to survive. You will die. Yes or no? So our brain has been developed in such a way, in a rational way. We have the thinking power, what is good for us, what is bad for us. So that's why we consume what is beneficial. Plants also is eating what is beneficial to them only. You cannot say like, suppose this bird is eating this because this has all the nutrients that this bird requires. है कि नहीं? Is it yes or no? तभी तो वो उसको खा रही है क्योंकि उसको जरूरत है. उसकी body is developed like that. Our body is developed like that, that we consume minerals and all foods. ठीक है, his body, this animal's body is developed in such a way that it can consume only this species only. It cannot survive on the grasses. ठीक है, if you remove all the deers, the tiger cannot survive on the grasses. Tiger will also ultimately die because its body structure, that circulatory system, digestive system, all the systems are developed in such a way that they can eat only that species. Okay, this is only nature. This is how beautiful nature is. different species have different interlinkages. Because of that only, अगर सबका एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता, यूनिफॉर्म हैबिटेट होता, सो सब एक दूसरे को ही खाते रहते हैं ना. तो बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी ओनली. ठीक है, डिफरेंट फूड हैबिट, डिफरेंट इंटरलिंकेजेस. हाँ, we are carnivores. We are omnivores, you can say. हाँ. Most tastiest. Yes, humans are also kind of animals, you can say. We are very nutritious. Yes. So who is the predator for humans? Who consume humans? Can you see? So they consume us. So directly they can get all the nutrients. If you go in front of lion, he will consume you. He will feel wow, tasty dinner today. है ना? It will be like that. Yes. हाँ. हाँ. तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा, they get attracted to the human blood. Yes or no?
ये भी तो फीचर होता है ना एनिमल्स में, दे गेट अट्रैक्टेड, sharks and all. So it's like that. Each one has the different types of needs. Okay, Ning? Each species have different types of needs, and that is created by nature. Okay, कि what type of food we should consume. Okay, चलो, is it clear till here? यहाँ तक clear है, कोई doubt तो नहीं है? चलो, what is the direction of energy you can see? What is the direction you can observe? It is unidirectional. One word is given, unidirectional. The energy flow is always in single direction. आप देखो कहीं और bifurcate नहीं हो रहा, different circular नहीं है, ठीक है? The energy in an ecosystem flows in a energy in an ecosystem flows in a unidirectional manner, typically from lower trophic levels to the higher ones. Energy in an ecosystem flows in a unidirectional manner, typically from lower trophic levels to the higher ones. Okay, so what is happening? Energy is getting transferred from this producers to the primary consumer, then secondary and then tertiary. ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रहा है? एनर्जी फ्लो हो रहा है, and that is in unidirectional way. Okay, if in statement it will come कि flow of the energy is unidirectional mode, so आप क्या रखोगे? Unidirectional flow of the energy. ठीक है, now one more thing you write, इसी के नीचे after ecological pyramids you write categories of from categories of ecological pyramid. ठीक है, 3 categories, first, second and third. ठीक है, 3 categories of ecological pyramid. Pyramid मतलब समझ में आया? The graphical representation of this relationship between different flow of energy. ठीक है, what are the categories? First one, right, pyramid of number. Pyramid of number. The pyramid, the trophic level is created on the basis of the number of species in that trophic. ठीक है, कि किस स्पीशीज में कितने, मान लीजिए यहाँ पे इस ट्रॉफिक लेवल में 100 स्पीशीज हैं, ऊपर क्या हो गए 50, then we have 30, then we have only 10 species. Understanding? This trophic level is created on the basis of number of species in that area, in that trophic level. ठीक है, this pyramid मैं फिर से बताती हूँ, represents the, write down, pyramid of numbers represents the number of individuals, at each trophic level. Can you see in this? इस ट्रॉफिक लेवल में मैक्सिमम होंगे ना, ये जो बेसिक है प्राइमरी वाला, तो इसमें मैक्सिमम स्पीशीज हैं. कैन यू सी नंबर, हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, अप्रोक्सीमेट 10 12, बहुत ज्यादा स्पीशीज होंगे. प्लांट्स में भी अगर आप नीचे देखोगे थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज मिलते हैं प्लांट्स एंड स्पीशीज के, है ना. सो द बिलो लेवल इज मैक्सिमम ऑफ इंडिविजुअल्स आर देयर और नॉट. स्लोली इफ यू गो अप यू विल फाइंड हाउ मेनी स्पीशीज? जस्ट 3, है ना. कैन यू सी, ऊपर टॉप लेवल पे सबसे कम स्पीशीज रहते हैं यूजुअली. अगर बहुत ज्यादा टाइगर्स हो गए, बहुत ज्यादा लायंस हो गए, तो बहुत जल्दी वो अपने नीचे वालों को नहीं खा जाएंगे, है ना. सो इकोलॉजी हैज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, मेंटेन करना है कि नहीं. अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे मान लीजिए रेप्टाइल्स या फ्रॉग, ये बहुत ज्यादा हम टॉप लेवल को देख ले, बहुत ज्यादा अगर लायंस टाइगर्स हो गए तो सारे डियर्स बहुत जल्दी नहीं खत्म हो जाएंगे. डियर्स खत्म हो जाएंगे तो इनकी आबादी बढ़ जाएगी, ग्रासेस को कौन खाएगा? सो इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्ट्रप्टेड. ठीक है, सो दिस पिरामिड ऑफ नंबर शोज हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीशीज आर देयर एट ईच ट्रॉफिक लेवल. इस बेसिस पे हम एक ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं.
ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पिरामिड ऑफ नंबर्स में नंबर की बेसिस पे हम ये पिरामिड बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं उसमें। ठीक है, सो वो अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड वन, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास that depicts the total biomass of organisms at each trophic level, depicts the total biomass of organism at each trophic level। मतलब ड्राई वेट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके वेट, एग्जैक्ट वेट अगर करेंगे, उनके वेट पे बेसिस पे अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो उस पिरामिड को हम क्या कहेंगे, पिरामिड ऑफ बायोमास। अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग नॉट। दिस इज ऑल्सो इन अपराइट पोजिशन, ये भी इसी तरीके से बनता है। लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा बायोमास होगा क्योंकि स्पीशीज बहुत ज्यादा होंगे, तो उनका जो वेट होगा, एक्चुअल जो वेट निकालेगा, जैसे बहुत सारे आपने प्लांट स्पीशीज का वेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद सारे प्रोड्यूसर्स का आपने वेट किया, सारे हर्बीवोरस का वेट किया, सो क्यूमुलेटिव वेट हाउ मच इट विल बी, मैक्सिमम एट द लोअर लेवल, प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कम किस में होगा, प्रोड्यूसर्स में, देन कंज्यूमर्स में। Getting? So this is on the basis of dry mass or biomass इतने से। Third one, pyramid of energy। Third category is pyramid of energy or productivity। Pyramid of energy or productivity represents energy flow through trophic levels। This is what energy we were talking about earlier, okay? जो energy जो plants में आ रही है through the sun, getting, इसमें क्या एनर्जी जो कहाँ से आ रही है, सिंपल सन से। ऑन दैट बेसिस जो अभी लास्ट में हम ये स्टडी कर रहे थे ना, ये ट्रॉफिक लेवल बना रहे थे कि किसमें कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी जा रहा है। लोअर पोर्शन हैज 100%, the next has 10%, then has 1%, so on the basis of energy that is being transferred, ठीक है, so that is the third category। Understood? ठीक है, रोहित बताओ तीनों कैटेगरी से एक बार बताओ। Pyramid of numbers, on the basis of numbers, pyramid is whose numbers? the species। Okay, pyramid of biomass, ठीक है, weight of the species combining all the pyramid is इन द ट्रॉफिक लेवल, उस स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल की हम बात करेंगे, उस ट्रॉफिक लेवल में कितने इंडिविजुअल्स हैं, उस ट्रॉफिक लेवल में कितना बायोमास है, और उस ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी हो रही है। इन तीनों बेसिस पे हम क्या डिवाइड किया, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिवाइड किया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे? एनी कंफ्यूजन? आर यू गेटिंग? रौनक आपको क्लास में समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अभी जितने जितने टॉपिक्स हमने किए कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट हेडिंग राइट, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, हाउ इकोसिस्टम, और यू कैन से इकोसिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है, इन दैट यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन हैपन। ठीक है, प्राइमरी, फर्स्ट वन इज प्राइमरी सक्सेशन and another one is secondary succession। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सुनो क्या हो रहा है। प्राइमरी सक्सेशन में मतलब एक फ्रेश एरिया, जैसे अर्थ जब फॉर्म हुआ था, व्हेन अर्थ वाज फॉर्मिंग, नो स्पीशीज वर देयर, नो लिविंग वाज देयर, लिविंग ह्यूमन या फिर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं था, कोई भी सेल नहीं था, है ना। तो वो क्या था, प्राइमरी सरफेस था, बैरन रॉक था। तो वहां पे किसी बैरन एरिया में अगर कोई स्पीशीज आके रहना शुरू करता है या फिर जन्म लेता है ना, अगर धीरे धीरे क्या होगा, छोटे छोटे क्या है, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, सेल्स बनेंगे, देन धीरे धीरे इकोलॉजी विल स्टार्ट, इकोसिस्टम विल फॉर्म। सो ऑन अ फ्रेश एरिया, बैरन एरिया, अगर वहां पे कोई इकोसिस्टम डेवलप होता है तो उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन और इकोसिस्टम डेवलपमेंट।
समझ में आया सिंपल क्या है? प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड वहां पे क्या हो रहा है, एक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, एक एनवायरमेंट डेवलप हो रही है वहां पे, ठीक है। पहले क्या था, बैरन था, कोई भी लिविंग स्पीशीज नहीं थी वहां पे, ठीक है। उसी तरीके से अब सेकेंडरी में क्या होगा, अगर हम देखेंगे सेकेंडरी, प्राइमरी में तो एकदम फ्रेश था, सेकेंडरी में क्या होगा, एक बार क्या होती है वो डिवास्टेट हो जाती है, सेकेंडरी टाइप में दोबारा वहां पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग होती है, किसी कारणवश वहां पे क्या है डिवास्टेशन होता है और फिर से वहां पे स्पीशीज आती है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आप दोबारा बोलते हैं ना रीजनरेट, रिहैबिलिटेट करना, दोबारा से स्पीशीज को लाना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। राइट ऑन फर्स्ट वन, इज इट क्लियर या नहीं? सेकेंड में हाँ, जैसे ग्रास बर्न हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, फ्लड आ गया, तो वहां की स्पीशीज सब मर गई, देन दोबारा से क्या स्लोली इन इवोल्यूशन ऑफ टाइम क्या होगा, फिर से वहां पे प्लांट्स ग्रो होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स डेवलप होंगे, छोटे छोटे क्रीचर्स डेवलप होंगे, तो वो क्या होगा हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। किसी एरिया में, बड़े एरिया में, अमेज़न में आपने सुना होगा आग लगी, पूरे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी 2022 में, तो बहुत सारा एरिया जो था वो जल गया। अब क्या होगा, एक बार की वो जो पॉपुलेशन थी वो खत्म हो रही थी उस एरिया में, अब क्या दोबारा से रिजुवेनेट होगी, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन, ओके। क्या पता पार्शली कंप्लीट वहां पे डिस्ट्रक्शन हो चुका हो या फिर फुल्ली कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो चुका हो, ठीक है। अब क्लियर हुआ, प्राइमरी मतलब फ्रेश एरिया, बैरन रॉक है, वहां पे हमने स्पीशीज आए, और सेकेंडरी में एक बार डिवास्टेट हो गया, पार्शली और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ एनवायरनमेंट में, और फिर क्या दोबारा से स्पीशीज वहां पे रहना शुरू करती हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। इज इट ओके? आर यू ऑल गेटिंग व्हाट वी आर स्टडीइंग और नॉट, और इज इट गेटिंग टू हेवी फॉर यू ऑल? बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा हेवी, क्योंकि सिंपल इनोमेंटल कॉन्सेप्ट्स ही हैं, ठीक है। राइट ऑन प्राइमरी सक्सेशन, यू राइट occurs in areas, occurs OCCERS, occurs in areas where no previous community existed, occurs in areas where no previous community existed, that is bare मतलब खाली एरिया होता है ना, BARE, bare, comma often harsh environment, in bracket you can write rock or sand dunes, यूजली सैंड ड्यून्स में लाइफ नहीं होती ना, कहीं भी देखा है कभी पेड़ पौधों को उगते हुए, तो वहां पे अगर स्लोली क्या है ओएसिस डेवलप होने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, ओके। सेकेंड वन यू राइट, और यहाँ पे जो स्पीशीज आते हैं, व्हाट स्पीशीज दे विल कॉल्ड पायनियर स्पीशीज, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते तो आप पायनियर कहलाते हो कि नहीं। अब स्पीशीज भी फर्स्ट टाइम इस एरिया में आ रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, पायनियर स्पीशीज, ओके। यूजली ये कौन होते हैं, फंजाई होंगे, एल्गीज आते हैं, है ना। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आल्सो वी सॉ लाइकन्स, फंजाई, दे वर द फर्स्ट स्पीशीज दैट केम, फर्स्ट सेल्स वर फॉर्म्ड, एल्गीज वर फॉर्म्ड, लाइकन्स वर फॉर्म्ड, ओके, माइक्रोब, मॉसेस, ओके। सो इनको क्या कहेंगे हम, पायनियर स्पीशीज, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट प्राइमरी सक्सेशन का मतलब? सक्सेशन मतलब कि आना, आगे सक्सेशन होता है ना, किसी भी थ्रोन का सक्सेशन होता है ना, उस चीज से रिलेटेड। सेकेंड वन, सेकेंडरी सक्सेशन, यू राइट, फॉलोज कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन follows complete or partial destruction of an existing community, follows complete or partial destruction of an existing community by natural events, destruction of an existing community by natural events like floods, droughts, fires और human interventions। human interventions में क्या आएगा, सोचो, what will come? अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी एग्जाम्पल है, किसी एरिया को